वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम हमेशा अपने शो पे आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन शानदार खवातीन से कराते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई बिजनेस कर रही हैं और अपनी एक शनाख्त हासिल करने की तगदो में रोज़ लगी रहती हैं। और बहुत सारी खवातीन हैं जो इस तगदो में कामयाब होती हैं। इसी तरह की खातून हमारे साथ आज मौजूद है। हमारे साथ है सना अंसारी। अस्सलामुअलैकुम सना, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। ट्रेंड्स बाय सना अंसारी Exactly. आपका एक छोटा सा बिजनेस है। और अच्छा, ये कब स्टार्ट किया, इसकी थॉट कैसे आई? एक्चुअली स्टार्ट किए हुए तो कोई 12 साल हो गए, ओके। बट आई वाज बेसिकली वर्किंग एज अ बैंकर। अरे और कुछ जहन में ख्याल आया कि बैंकिंग की जॉब को छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा सूद के एलिमेंट से हटना चाहिए। तो कुछ सेविंग्स थी, उनसे मैंने अपना बिज़नेस को स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 18,000 फॉलोअर्स हैं मेरे पेज के ऊपर। 18,000? एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड, बट थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है बच्चों के सेगमेंट को, क्योंकि माएँ बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके सेंसिटिव होती हैं और मुझे ऐसा लगा कि ये एक मार्केट ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने टच नहीं किया है। वो मेरे ख्याल से बच्चों की कोई भी चीज़ होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी हमें मार्केट में मिलती है, इतनी ज़्यादा Exactly. इनहेंस और एलैबोरेटेड नहीं मिलती है। जी बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, जो भी आप कहनी, आप एक बैंकर थी पहले, जी। आपने सिर्फ वो सूद की वजह से छोड़ दिया? एग्जैक्टली उसकी वजह से छोड़ा और बहुत बड़ा डिसीजन था, बिकॉज मेरे पास उस वक्त गाड़ी भी लोन पे थी, उस वक्त मेरा घर लोन के ऊपर था, तो मुझे वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। एंड आई एम एट द मोमेंट आई एम लिविंग ऑन अ रेंटेड अकोमोडेशन। अच्छा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो काम इतना सना, ये एकदम से अवेकनिंग हुई या किसी ने आपसे कुछ कहा? एक तकी उस्मानी साहब का फोरम था, इस्लामिक फोरम। मैंने इस्लामिक बैंकिंग ज्वाइन की। पहले तो हमें यही लगता था कि कान इधर से पकड़े एक ही बात है, बट वो एक फोरम था, उस पर हमारा एक जेनेरिक डिस्कशन हो रहा था। उसमें बीइंग अ वुमेन मैं एक वाहिद खातून थी एज अ ब्रांच मैनेजर। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उनका एक सवाल था, उन्होंने कहा बेटा मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ कि तुम ये बैंक की नौकरी ही क्यों करी। मैंने कहा बस शायद शुरू में स्टार्ट में ही ऐसा कुछ था और मेरा एक्सपीरियंस ही शुरू से बैंकिंग का रहा। मैंने एक दो दफ़ा स्विच करने की भी कोशिश की, मगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और फिर सैलरी कॉम्प्रोमाइज़ आजकल के फाइनेंशियल सिचुएशन में इट्स नॉट ईजी। तो मैं कहा चलें इसी को कंटिन्यू करते। फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इस्लामिक बैंकिंग की साइड पे आई। तो उस फोरम में बड़ा मज़ेदार डिस्कशन था जब उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि वाई बैंकिंग ओनली। तो मैंने उनको कहा कि मुझे अपने घर की बहुत ख्वाहिश थी कि मेरा अपना घर हो, जिसको मैं कहूँ कि हाँ ये मेरा अपना घर है, मेरी अपनी गाड़ी हो, मेरी अपनी कोई शनाख्त हो, कल को मेरे बच्चे बड़े हों तो वो कहें कि अम्मा अब्बा ने कुछ भी नहीं किया शायद। तो उसमें उन्होंने मुझे बहुत छोटी सी एक बात कही जो मेरे दिल को वाकई में बहुत ज़्यादा छुई। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इस दुनिया में घर बना के क्या करना है, उस घर की जो सोचो जो तुम्हें उधर मिलना है। अच्छा, उस वक्त तो मुझे शायद ऐसा लगा कि वो डीप डाउन इनसाइड कुछ इतना टची नहीं था, बट व्हेन आई वेंट होम बैक और मैंने उस पर गौर व फिक्र किया तो मुझे वाकई वो बात बड़ी टच की और मैंने कहा अरे तो बड़ी गहरी बात उन्होंने की। सडनली मैंने फिर कुरान को उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया और उसमें देखा कि वाकई इस चीज़ की तो कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं है। हो सकता है अल्लाह की नज़र में होगी। देखें, हम कोई डायरेक्टली सूद के एलिमेंट में तो नहीं थे, बट उसमें मैं लोगों को इन्वॉल्व ज़रूर कर रही थी। तो बस वहीं से हुआ, हस्बैंड से काफ़ी मुंह मारी हुई, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बट सडनली देन वी डिसाइडेड कि नहीं यार, वी शुड एंड दिस।